हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि चित्र से आप देख रहे हैं, सूरज जो है वो हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गर्म होने की वजह से पानी का वाष्पीकरण होता है, भाप बनकर पानी ऊपर जाता है और जितने भी हमारे पौधे हैं और जितने भी पेड़ हैं उसके ऊपर भी हम लोग धूप में बूंदे देखते हैं पानी की, जिसको कि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। जब ये पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो ये बादलों में परिवर्तित हो जाता है। बादल क्योंकि अब नीचे से गर्म पानी बन के गया है, ऊपर बादल जो हैं वो ठंडे होते हैं, उसको संघनन की प्रक्रिया कहते हैं और उसके बाद वर्षा होकर वही जल जो है वो हमारे पृथ्वी पर जो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें फिर से मिल जाते हैं, जैसे तालाब, समुद्र, नदियाँ। तो वाष्पीकरण यानी कि एवोपरेशन और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन पौधों से और जितने भी जल स्रोत हैं उससे पानी भाप बनकर ऊपर जाता है सूरज की गर्मी से, और वो जाकर ऊपर बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद वो बादल ठंडे होते हैं, जिस प्रक्रिया को संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है, और फिर वर्षा बनकर वो पानी जब नीचे धरती पर आता है तो हमारे प्राकृतिक स्रोतों में दोबारा मिल जाता है। दूसरे चित्र में हम इसको देखते हैं, आप इसमें समझ और आसानी से समझेंगे। देखिए, जो पानी ऊपर जा रहा है भाप बन उसको एवोपरेशन कहा जाता है। जो पेड़ पौधों से पानी ऊपर जा रहा है उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। उसके बाद जब बादल ठंडे होते हैं उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन की प्रक्रिया। और फिर से जब बारिश होती है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, यानी वर्षा को। और फिर से वो जल ऊपर जाता है, भाप बनकर बादल में परिवर्तित होता है और पुनः आकर हमारे पृथ्वी के जल स्रोतों में मिल जाता है, प्रेसिपिटेशन वर्षा से। इस चित्र से और हम और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये एक चक्र दिख रहा है आपको। सूर्य है, गर्मी है, भाप बन के पानी ऊपर जा रहा है, बादलों में परिवर्तित हो रहा है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं यानी संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। और उसके बाद वर्षा से वह पानी पुनः हमारी पृथ्वी पर लौट के आ रहा है, और जो भाप बनकर पौधों से जा रहा है उसको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। पानी भाप बन के जा रहा है, बादलों में परिवर्तित हो रहा है, वर्षा होकर पुनः वो जल पृथ्वी पर लौटकर हमारे पृथ्वी के जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं उसमें आकर मिल जा रहा है। तो ये एक तरीके से एक जल चक्र है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है कि जो जल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में गोल इस तरह से घूमता है और प्यूरिफाई होकर दोबारा मिल जाता है। तो इस चित्रों के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पौधों से लिया गया जो भी पानी है उसको ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पानी वैसे भाप बना है प्राकृतिक बुझ से उसको एवोपरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमें ये जल चक्र अब क्लियर हो जाना चाहिए। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब एक ही नाम से जाने जाएंगे। पौधे से लिया गया वाष्पोत्सर्जन, और जल जितना भी हमारे अन्य स्रोतों से लिया गया वाष्पीकरण, बादल में ठंडा होना संघनन, और वर्षा होकर दोबारा जल स्रोतों में मिलना। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे समझ पाएंगे। इसकी प्रश्नोत्तरी हम अगले भाग में आपको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।